नमस्कार दोस्तों, कालचक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि जिस जिसके घर में लड्डू गोपाल हैं, उन लड्डू गोपालों को कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो उन कामों को, जो काम नहीं करने हैं, उन कामों को ध्यान करना चाहिए। वो सब मैं बताऊं कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनकी हरे कृष्णा कृष्णा राधे राधे विधान से जब हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, याचना करते हैं, लड्डू गोपाल जी हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। मनोकामनाएं वो सात्विक होती है। कोई ऐसी प्रभु से याचना नहीं करनी चाहिए, मांगना नहीं चाहिए जिससे किसी को नुकसान होता हो या किसी को चोट पहुँचती हो। इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। भगवान से ऐसी कोई भी मन्नत नहीं मांगनी चाहिए। किसी से द्वेष हो, दुश्मनी हो, कुछ भी ऐसी भी कोई मनोकामना पूरी नहीं करनी चाहिए, मतलब मांगनी ही नहीं चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं, मानो उनका घर वही उनका अपना घर हो जाता है। गोपाल जी सारे सदस्य को अपने परिवार के रूप में देखते हैं। सभी सदस्यों से उतना ही प्रेम करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं। सभी लोग उनसे करते हैं, वो भी उतना ही प्यार करते हैं। छोटे से लड्डू गोपाल घर में आते हैं तो घर का माहौल बदल जाता है लड्डू गोपाल जी, और घर अच्छा रहने लगता है, खुशहाल रहने लगता है। से लोग सोचते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत झंझटों के काम है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। झंझट कुछ नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी को 3-4 बार भोग लगाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, या कपड़े वपड़े पहनाने पड़ता है। ये सब एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, मगर ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। अगर मन में श्रद्धा हो तो प्रेम भाव से किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। इन सभी झंझटों को देखकर या परेशानियों को देखकर लड्डू गोपाल अपने घर में नहीं लाना चाहते। जब परिवार में कुछ समस्या आने लगती हैं तो देखा देखी, एक दूसरे की देखा देखी लड्डू गोपाल को अपने घर में लाते हैं, सेवा भी शुरू कर देते हैं। मानना ये है कि अगर किसी का खराब समय चल रहा है तो लड्डू गोपाल जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो सब ठीक कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को अपने मन में रखें और बुरा समय अच्छा हो जाता है, बुरा समय जल्दी से बीत जाता है और अच्छा समय शुरू हो जाता है। सुबह से लेकर रात तक हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जिस घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं उसे स्वर्ग समान बना देते हैं। लड्डू गोपाल जी को घर में लाए हैं तो कुछ नियम मानने चाहिए। कुछ इस प्रकार से हैं कि नियम को कैसे मानना चाहिए। पहले तो ये कि हमें सुबह से लेकर शाम तक लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह से करनी है, वो मैं अब आपको बताऊंगी। वीडियो के अंत में बताऊंगी कि हमें लड्डू गोपाल जी के साथ साथ क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, उन बातों को ध्यान रखना चाहिए। घर में अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो उन बातों का जरूर ध्यान रखें, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगी। वीडियो स्क्रिप्ट बिल्कुल भी ना करें, जिससे आपको जानकारी पूरी पूरी मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके घर में पहले से ही लड्डू गोपाल जी हैं तो जब भी आपके मन में आए तो आप उनकी सेवा प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप नए लड्डू गोपाल जी घर में ला रहे हैं तो उनकी सेवा सुबह से शुरू कर दें। लड्डू गोपाल जी को पहले शुरू में ला रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी की आरती करके, टीका करके जब घर में उनका प्रवेश करवाना चाहिए। और जो तिलक करवाते हैं, जो भी आरती करती हैं, कोई भी घर के अंदर से आरती करते हैं लड्डू गोपाल जी को, उन्हें दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। उससे अच्छा माना गया है। करने के बाद उन्हें साफ सुथरी सी जगह दें या मंदिर में साफ करके उन्हें वहाँ पर विराजमान करवाएं। लड्डू गोपाल जी जब भी लाएं, उनके खाने पीने के बर्तन, उनके कपड़े और उनके लेटने के लिए पलंग या खाट जो भी आप लें वो सब लाएं। उन्हें आराम करने के लिए बिस्तर लाएं और जो भी कपड़े हों वो सब लेकर आएँ, उनकी ज़रूरत का सामान लेकर आएँ। लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है वो समय के अनुसार होती है। जैसे मौसम बदलता है उसी तरह के कपड़े चाहिए। गर्मियों के समय गर्मियों वाले कपड़े चाहिए, सर्दियों के समय ऊनी कपड़े चाहिए। इसी तरह से जैसे बच्चे का ध्यान रखते हैं वैसे लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखना चाहिए। जो भी हम खाना बनाते हैं सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का निकालें, उनका भोग लगाएं और फिर सबको खाना घर में खाना दें। पहली रोटी
एक रोटी गाय को और कान्हा जी को 2 रोटी निकालनी है। आपको दोनों तरह से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है और फिर परिवार के अन्य सदस्य को खाना देना है। गर्मियों के समय कॉटन का बिस्तर हो, सर्दियों के समय जैसे हम रजाई ओढ़ते हैं वैसे ही उनके गर्म कपड़े होने चाहिए। बिस्तर भी गर्म होना चाहिए, रजाई होनी चाहिए, गद्दे होने चाहिए, सभी तरह का उनका इंतजाम होना चाहिए। गर्मियों में उन्हें ठंडी चीज़ खवाएं, लस्सी दही भोग लगाएं। सुबह की जब जोत जलाएं तो कान्हा जी को माखन और मिश्री का भोग जरूर लगाएं, तो वो अच्छा रहेगा और शुभ माना गया है। लड्डू गोपाल जी घर में छोटे बच्चों के रूप में रहते हैं। उन्हें कम से कम एक टाइम दूध का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि वो छोटे बच्चे के रूप में घर में विराजमान हैं। हो सके तो दोनों टाइम दूध के भोग जरूर लगाएं। एक बात का ध्यान रखें, दूध कभी कच्चे दूध का भोग नहीं लगाना चाहिए। दूध पका हुआ होना चाहिए, उबला हुआ होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए, तभी कान्हा जी को आप भोग लगाएं। आपको छोटे बच्चे की तरह लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखना है। जैसे किसी बच्चे को गर्म दूध नहीं पिलाते, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को गर्म करके ठंडा करके जब दूध का भोग लगाना है। तो एक बच्चे की तरह ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई खाना बना रहे हैं तो आप बिना लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना है। सिर्फ जीरे में छोंके सब्जी और लहसुन प्याज में बिल्कुल भी ना छोंके। तो लहसुन प्याज जो है वो अशुभ मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती। तो जीरे में उनकी सब्जी अलग बनाएं और उसे उनका भोग लगाएं। गोपाल जी के साथ लाड लड़ाना, प्रेम करना क्या होता है, भोग बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है। ब्रह्मांड को चलाने वाला वासुदेव कृष्ण है। प्रभु जी अब आपके लाड को प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं तो उसे कहते हैं लाड लड़ाना। आते जाते लड्डू गोपाल जी के साथ बात कर लिया मन ही मन में, और उनसे भी बात कीजिए तो वो आपकी सब बात सुनेंगे। आपको जो भी कुछ कहना है भगवान से मन में प्रार्थना करें तो भगवान सुनते हैं। लड्डू गोपाल जी आपकी सब बात समझेंगे, सुनेंगे। गोपाल जी को जब नए कपड़े पहनाएं तो उन्हें आईना दिखाकर बोलें कि आप तो लड्डू गोपाल जी आप तो आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। जो भाव मन में भाव आते हैं उन्हें कहते हैं लाड लड़ाना। में कुछ भी सामान आता है तो आप लड्डू गोपाल जी को, सात्विक होना चाहिए खाना, तो लड्डू गोपाल जी को भोग जरूर लगाएं। फल आए तो उनका भोग भी जरूर लगाएं लड्डू गोपाल जी को। गोपाल जी को घर में बनाई हुई मिठाई हो या फल हो उनका भोग लगाएं, वो भी अच्छा रहता है। अष्टमी के टाइम पे बहुत से लोग 56 भोग बनाते हैं। आप पे खाना नहीं बनाया जाए, 56 भोग का ना बनवाए जाए तो आप जो भी कुछ बनता है बड़े प्रेम से बनाएं, बड़े प्यार से बनाएं तो लड्डू गोपाल जी उसे स्वीकार करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 56 भोग ही बनाकर कान्हा जी को दें। कान्हा जी इस बात के भूखे नहीं है, कान्हा जी को सिर्फ लाड के भूखे हैं। प्रेम से जो भी चीज़ बनाओगे उन्हें लड्डू गोपाल जी का भोग लगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। बस इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसमें लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग ना आया हो। जैसे सुबह के टाइम पे लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग, मिश्री का भोग, माखन का भोग लगाया जाता है, ऐसे ही जन्माष्टमी के दिन आप मिठाई, घर में बनाई हुई मिठाई का भोग जरूर लगाएं। साथ में ककड़ी का भोग लगाना चाहिए। ककड़ी जो है लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए ककड़ी जरूर रखें। जन्माष्टमी के जरूर दिन रखें। जन्माष्टमी में आप लड्डू गोपाल जी को खीर बना के खिलाएं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। होगी लड्डू गोपाल जी की भोग सेवा कैसे करें, आते हैं उनके स्नान करने में कि कैसे करवाया जाए लड्डू गोपाल जी को स्नान। गोपाल जी को सुबह जल्दी से भोग नहवाना चाहिए, 6-6:30 बजे तक जरूर नहवा देना चाहिए। अगर थोड़ा सर्दियों में लेट भी हो जाता तो कोई बात नहीं, आप उन्हें आराम से नहवाएं। लड्डू गोपाल जी को गंगा जल दूध में ज़रूर नहवाएं। देर से नहवाएंगे सर्दियों में तो ठीक रहेगा, मतलब 8 बजे तक आप नहवा दीजिए, तो जिससे गोपाल जी को ठंड भी ना लगे और उनका स्नान हो जाए। सर्दियों के टाइम अगर लड्डू गोपाल जी सर्दियों में नहा रहे हैं, मतलब सुबह के टाइम, तो आप गुनगुना पानी ले लीजिए तो उससे उनका स्नान करवाएं तो अच्छा रहेगा। इससे उन्हें सर्दी भी नहीं लगेगी और ठीक रहेगा। गर्मियों में कान्हा जी का स्नान ठंडे पानी से करवाएं, वो अच्छा रहेगा। जी के नहाने के पानी में आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं, गुलाब के फूल भी डाल सकते हैं और ये चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। जो होता है ठंडा होता है, उसे गर्मियों में यूज़ करें। अगर आपको चंदन से कान्हा जी को नहवाना है
तो गर्मियों में इस्तेमाल करें, क्योंकि चंदन ठंडा होता है। चंदन का टीका कान्हा जी को साल भर तक लगाया जा सकता है, और कान्हा जी को इत्र भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो जल रहेगा, पानी रहेगा, उसे किसी पेड़ पौधे में डाल देना चाहिए, ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए। मतलब तुलसी के पौधे में डाल दीजिए तो वो भी अच्छा रहेगा। अगर आप तुलसी मतलब जल को कहीं डालना नहीं चाहते तो आप उसे चंदामृत समझकर, प्रसाद समझकर खुद भी पी सकते हैं। गोपाल जी को नवा धोकर अच्छे से कपड़े पहनाएं और उन्हें अच्छी तरह से तैयार करें। गर्मियों में ठंडे मतलब कॉटन के कपड़े, और सर्दियों में ऊन के कपड़े जरूर पहनाएं, जिससे उन्हें ठंड भी ना लगे। बाज़ार में बहुत अच्छे ड्रेस मिलती हैं, दोनों तरह की, सर्दियों की और गर्मियों की भी। अगर आप घर में बना सकते हैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े, तो आप घर में बनाकर पहनाएं, तो वो भी अच्छा रहेगा। गोपाल जी को जिस चीज़ का भोग लगाएं 5 से 10 मिनट तक उनके सामने रखा रहना चाहिए, और फिर पर्दा कर दें, या भोग रखने के बाद आप थोड़ी बहुत देर के लिए वहाँ से हट जाएं, जिससे लड्डू गोपाल जी अपना भोग लगा लीजिए आराम से। 10-5 मिनट के बाद लड्डू गोपाल जी का जो खाना है उसे लेकर जाएं, और परिवार के सभी सदस्य को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में बांट दें, खिला दें, तो वो अच्छा रहता है। हाँ, लड्डू गोपाल जी हों, उस कमरे को बंद नहीं करना है, या मंदिर हो उसे बंद नहीं करना है, खुला ही रखना है। गोपाल जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। जहाँ पर सभी लोग आते जाते हों, बैठते हों, बातें करते हों, तो वहाँ पर जरूर लड्डू गोपाल जी को बैठाने चाहिए। गोपाल जी को वहाँ रखना है जहाँ पर आप बैठे होंगे, उन्हें सिंहासन पर बैठाएं, या सिंहासन पर बैठाएं, जिस भी कमरे में आप रहें वहाँ पर। गोपाल जी को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत से लोग दोपहर को आराम मतलब लड्डू गोपाल जी को विश्राम देते हैं, आराम करने के लिए बोलते हैं। देखो, मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को दोपहर को मैं खुद लेटती हूँ, तो उन्हें भी लेटा लेती हूँ, आराम करवा देती हूँ, और फिर जब मैं उठती हूँ तो उन्हें उठा देती हूँ। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप लड्डू गोपाल जी को आराम करवाना चाहें, बच्चे की तरह सुलाना चाहें, तो आप उन्हें आराम करवा सकते हैं, तो वो भी अच्छा रहता है। और फिर उन्हें उठा दें, करने के बाद उनको जगा दें, उठा दें। जो भी नियम आपने किए हैं वैसा नियम आप करते जाएं। नियम बिल्कुल भी नहीं तोड़ने हैं, छोड़ने नहीं हैं। उससे लोग ऐसे होते हैं कि घर पर नहीं रहते हैं, सुबह को लड्डू गोपाल जी की सेवा करके जाते हैं और शाम को घर आते हैं, यानी कि ड्यूटी करते हैं या कहीं जाते हैं, कोई काम करते हैं। तो ऐसे में संभव नहीं है कि लड्डू गोपाल जी को आराम करवाया जाए। अगर आप घर पर भी नहीं हैं तो आप मन ही मन में अपने में ये कहें, दोपहर के टाइम लल्ला थोड़ी सी देर सो जाओ, आराम कर लो, थोड़ा सा विश्राम कर लो। गोपाल जी के पास एक गौ माता जरूर होनी चाहिए, प्रतिमा, गौ माता की जरूर प्रतिमा होनी चाहिए। तो यह है कि जिस घर में लड्डू गोपाल रहते हैं उस घर में गौ माता जरूर होनी चाहिए। गोपाल जी के साथ उनकी बांसुरी भी जरूर रखनी चाहिए। गोपाल जी बिना बांसुरी के नहीं रहते हैं, इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। वो जहाँ पर भी बैठें या रात को सोएं तो उन्हें बांसुरी जरूर उनके पास रखनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी के पास एक मोर पंख भी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। गोपाल जी के भोग के टाइम तुलसी का पत्ते भी जरूर होने चाहिए। तुलसी के पत्ते नहीं हैं तो आप तुलसी की माला जो होती है उसे सामने रख दीजिए और भोग लगा दीजिए। ये 3-4 चीज़ हैं जो लड्डू गोपाल जी के साथ रहती हैं, सामने रहती हैं, रखना भी चाहिए। जब शाम को आप चाय पीते हैं तो आप कान्हा जी को दूध का भोग लगाएं, माखन मिश्री जो भी आप दे सकें वो दें, या दूध, आप सब चाय पीते हैं तो कान्हा जी को दूध का भोग जरूर लगाना चाहिए। जो भी आपके घर में है, जैसे फलों का जूस हुआ या कुछ भी हुआ, आप उन्हें जरूर भोग लगाएं उनका। अब उनका नाश्ता कान्हा जी का भी होना चाहिए। अगर आपने घर में नमकीन बनाई है तो आप थोड़ी सी नमकीन कान्हा जी का भोग लगा सकते हैं, उनके सामने रखना चाहिए। तो गोपाल जी को 4 टाइम भोग जरूर लगाना चाहिए, जो भी आपके घर में बने। बस लहसुन प्याज का ध्यान रखना कि वो नहीं होना चाहिए उनके खाने में। एक तरह से भोजन बनना चाहिए उनका भोग का। घर में जो सब्जी बन रही है, खीर पूरी दाल वाल कुछ भी हो, उससे आप भोग लगाएं तो वो सब खाएंगे। लड्डू गोपाल जी भोग लगाएंगे। लड्डू गोपाल जी के रात को सुलाने का एक समय निर्धारित कर लीजिए, उसी समय पर लड्डू गोपाल जी को सुलाना चाहिए।
आप उन्हें 8 बजे तक भोग लगा देते हैं, खाना बना देते हैं, तो आप उन्हें 9 बजे तक रात को सुला दें। लड्डू गोपाल जी को देर से सुलाएंगे तो उन्हें सुबह को थोड़ा देर से उठाना चाहिए। जैसे बच्चे को उठाते हैं कि नींद उनकी पूरी हो जाए, उसी हिसाब से उनको सुलाना चाहिए। आप बाहर काम करते हैं तो आपका जो भी हिसाब हो उसी तरह से आप नियम बनाएं, निर्धारित करें। उस नियम पर ही आपको उसी टाइम पर आपको कान्हा जी का भोग लगाना है। अगर आप बाहर हैं तो आप मन ही मन में कह कि आप आराम कर लीजिए कान्हा जी। जो भी नियम बनाए वो डेली निभाना है। आपको कान्हा जी को 9 बजे सुलाना है तो 9 बजे ही सुलाना ही है, इस बात का ध्यान रखें। नियम तो नियम है, सब करना पड़ेगा। तो हम ध्यान रखें कि जैसे गर्मी है तो गर्मियों का बिस्तर और सर्दी है तो सर्दियों का बिस्तर बिछाएं। उसी तरह से उन्हें आराम दें, सुवाएं। गर्मियों के समय लड्डू गोपाल जी के सामने पंखा चलाएं, या जिस कमरे में आपका पंखा चलता हो वहीं लड्डू गोपाल जी को बैठा दें, या खिड़की हो कोई आसपास तो उसे खोल दें, जिससे लड्डू गोपाल जी को गर्मी ना लगे, हवा मिलती रहे। जी का बिस्तर अलग होना चाहिए। उन्हें मन और भाव से, प्रेम से उनका बिस्तर लगाएं और उन्हें सुलाएं। कान्हा जी को घर का बना हुआ खाना देना चाहिए। अगर कान्हा जी को कहीं बाहर ले जा रहे हैं, आप खाना घर का नहीं खा रहे हैं, तो आप उन्हें चॉकलेट का भोग लगा सकते हैं, वो अच्छा रहता है। लड्डू गोपाल जी जिस घर में रहते हैं उनकी सुबह पूजा होनी चाहिए और शाम को भी आरती पूजा होनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी के लिए नए नए खिलौने लाने चाहिए, तो लड्डू गोपाल जी प्रसन्न होंगे, साथ खेलेंगे और ऐसे बोले कि लल्ला देख मैं तेरे लिए आज क्या चीज़ लाई हूँ, क्या खिलौना लाई हूँ। तो ऐसे भाव से कान्हा जी मन के भाव से मिल जाते हैं। स्वार्थ नहीं होना चाहिए। रखिए, लड्डू गोपाल जी आपके साथ रहेंगे। करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, आपको पूरी जानकारी मिली होगी। लड्डू गोपाल को कौन कौन सी चीज़ को अवॉइड करना चाहिए वो मैं बताऊँ, उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं, बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। हमें कलह कलेश झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमें तामसिक भोजन न बने, बहुत कम, मतलब अवॉइड कीजिए, तामसिक खाना नहीं बनना चाहिए। और अगली बात है कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, दूसरों को नीचा दिखाना, ये सब गलत बात है, कुछ सही नहीं होता है। घर को बिल्कुल साफ शुद्ध रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा जब भी मानी जाती है जब घर साफ होगा और मन साफ होगा। आप सभी को स्त्री का सम्मान जरूर करना चाहिए। माँ, बहन, बेटी या कोई भी स्त्री हो उसका सम्मान करना चाहिए, अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्त्री का अपमान करने वाले को श्री कृष्ण कभी भी किसी को क्षमा नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा जरूरी, जैसे कोई चोरी करता है या कोई गलत काम करता है उसके घर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। उनके घर का खाना खाते हैं तो उनके इफ़ेक्ट हमारे व्यवहार पर, परिवार पर पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के घर खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वो सब गलत है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।